माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था कि 10.1 का जो बुक में जो भी था मैंने और आप लोगों को समझाया था और कहा था कि आप लोग ये एक्सरसाइज खुद कर लेना, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज खुद करने के लिए दिया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी को 3 में प्रॉब्लम था, किसी को 4 में प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत मैंने उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया। सोल्यूशन आप देख लेना, हाँ। सोल्यूशन मैंने ग्रुप में दे दिया। अब उसको देख के समझ जाओगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना, मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो, आज हम उसका सेकंड पार्ट जो करें, नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, ठीक है। उसको पहले आज समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नीचे नीचे तरफ जाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा छोटा करने से अच्छा होगा शायद, थोड़ा छोटा करने से। थोड़ा छोटा कर दो। हाँ हाँ, ये ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फॉर पॉइंट एंड सर्कल मतलब कोई भी सर्कल में आप अगर देखो, कोई भी सर्कल में कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी सर्कल में आप कितना टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आपको याद है ना, मैंने टेंजेंट क्या कहा था, कोई भी एक सर्कल ठीक है ना, उस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच कर जाता है उसका हम कहते हैं टेंजेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी सर्कल उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस से कोई भी लाइन जाएगा जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, ठीक है ना। और मैंने और एक बात बताया था आप लोगों को, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। ये ऐसे सर्कल होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट जब एक साथ कलेक्टेड होते हैं उससे हम कहते हैं। और सारे पॉइंट्स इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में, मीन इक्वल डिस्टेंस में होते हैं सारे पॉइंट्स। तो एक टेंजेंट एक ही पॉइंट से जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बता दिया, लेकिन वही हम देखेंगे, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक पॉइंट सर्कल के कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। आप अगर नीचे की तरफ आओगे तो आप देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बहुत अच्छा, अगर आप देख लोगे तो ठीक है, आप बुक से साथ मैच करोगे तो आप लोग अच्छे लगेगा आप लोगों को। तो एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पे, आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करो, ऐसे सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल के बीच में अंदर एक पॉइंट दे दो। उस पॉइंट से आप अगर ड्रॉ करते हो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये भी टेंजेंट होता है, लेकिन देखो वो करने से क्या होगा, इस हर एक लाइन का जो एंड पॉइंट होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में, लेकिन तो ये तो टेंजेंट नहीं होगा। इसका मतलब टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं हो सकता है। तो टेक ए पॉइंट पी इनसाइड इट, कैन यू ड्रॉ a tangent to the circle in this spot, you will find that all the lines through this point intersect the circle in 2 points। आप देखोगे हर एक लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 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 यहाँ पे इसको काट रहा है, यहाँ पे भी इसको काट रहा है। तो मतलब ये मतलब ये टेंजेंट नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट इनसाइड इट। मतलब आप सर्कल के अंदर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सर्कल के अंदर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख लो, इसमें एकदम नेक्स्ट टेक ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ टेंजेंट टू दिस पॉइंट। अभी मैंने सर्कल के ऊपर, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरकमफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफरेंस कहते हैं। मैंने अब सरकमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ किया, पॉइंट लिया, उसके बाद उसके उससे उसी से आप मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये देखो, यहाँ ये टेंजेंट हो सकता है, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए सर्टेन पॉइंट। मतलब यहाँ से आप और एक टेंजेंट, इस पॉइंट से और एक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इस पॉइंट पे आप और एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है, एक पॉइंट सर्कमफरेंस के एक टेंजेंट, वन पॉइंट, वन पॉइंट इक्वल टू वन टेंजेंट, ठीक है। वन पॉइंट इक्वल टू वन टेंजेंट होगा। ये सिंपल सी बात है, इसे आप ध्यान में रख दो, ध्यान में रख दो कि एक पॉइंट एक टेंजेंट होगा। और बात है,
और भी बात है, देख लो। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, ज़्यादा चला गया थोड़ा, पड़ जाना था। हाँ, थोड़ा नीचे आने से ठीक है। वी कैन समराइज दिस फैक्ट्स एज फॉलोस। अगर आप बाहर कोई भी पॉइंट लेते हो, बाहर, जैसे यहाँ पे मैंने पी एक पॉइंट लिया, बुक में पी दिया, पी एक पॉइंट लिया, पी से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पी से आप 3 टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। समझिए मेरी बात। एक पॉइंट एक टेंजेंट, सर्कल के ऊपर, सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट एक टेंजेंट। अगर कोई भी पॉइंट है बाहर ले लो सर्कल के, तो उससे आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और सर्कल के अंदर अंदर अगर कोई भी पॉइंट लेते हो आप, उससे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 केस दिया गया है, देख लो, ये दिमाग में बैठा दो, अपने जहन में ये रख लो। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के इनसाइड आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। केस 2, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। मतलब लाइंग ऑन द सर्कल मतलब यहाँ पे सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट एक टेंजेंट, 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, 2 टेंजेंट। तो आप एक यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, याद रखना। एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट। 2 पॉइंट से तो 2,000 पॉइंट है या 1000 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के लिए एक टेंजेंट। अगर आप बाहर कोई भी पॉइंट लेते हो, तो उससे आप सिर्फ 2 ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे और एक क्यू ले लो, तो इससे आप और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे टी ले लो, टी से आप और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के लिए 2 टेंजेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, वही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप नीचे चले जाओ, और यहाँ पे कुछ पढ़ाने का नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक थ्योरम है, इसको आप समझ लो। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझने से आप जो चैप्टर के अंदर वाला सम आप कर सकते हो। ये थ्योरम क्या कहता है, देखो। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स आर इक्वल। आप कहीं पे भी बाहर एक टेंजेंट पॉइंट ले लो, उससे आप 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करो, ये इसका जो लेंथ होगा, ये लेंथ और ये लेंथ, ये हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। वही आपको करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब इस पॉइंट से मैं भी, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट, पी क्यू भी एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट है, और पी आर भी एक टेंजेंट है। इन दोनों का लेंथ आपको इक्वल बताना है। ये प्रूफ करना है। तो ये ऑलरेडी थ्योरम है, इसका मतलब ऑलरेडी प्रूफ है। मतलब टेंजेंट, बाहर सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट हो, उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 2 टेंजेंट आएगा। ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, दैट इज पी क्यू इक्वल टू पी आर। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे इसको, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। हम लोग को क्या दिया गया, वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है बेटा, ए पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड, एक पॉइंट पी सर्कल के बाहर है, एंड 2 टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पी। 2 टेंजेंट्स, यहाँ पे ये पी क्यू एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, और पी आर और एक टेंजेंट है। ठीक है ना, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू पी आर। हमें प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर है, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोगों को ये इस 2 ट्राइंगल को हम लोगों को, अगर ये हम लोग सिमिलर दिखा दे या फिर कॉन्ग्रुएंट कुछ भी दिखा दे, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। सिमिलर दिखाने से सबसे अच्छा है, सिमिलर दिखाने से ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दो, तो आपका काम हो गया। तो आप कह सकते हो पी के इक्वल टू पी आर। तो देखो, ओ क्यू इक्वल टू आर, ये आप समझ लेना, कुछ नहीं है, या जो अभी मैं समझा दूंगा अभी। ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, देखो, ओ क्यू इक्वल, ये जो लेंथ है ना बेटा, ओ क्यू इक्वल टू आर, ये तो रेडियस है बेटा, रेडियस है ना,
ये तो रेडियस है। ओपी ओक्यू इक्वल टू रेडियस है, तो मतलब इक्वल है। एक सर्कल में सारे रेडियस इक्वल होते हैं, तो एक सही में आ गया, समझ में आ गया। अभी ओपी इक्वल टू ओपी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, ओपी ये साइड ओपी ये कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में है, तो ये भी कॉमन है, तो मतलब ये भी इक्वल है, ये भी तो इक्वल है। अभी ओ क्यू पी इक्वल टू ओ आर पी, मतलब ओ क्यू पी ये एंगल और ओ आर पी ये एंगल, ये दोनों कितने हैं? ये दोनों 90 डिग्री है बेटा। टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना। टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है टेंजेंट के ऊपर। आप सर्कल ले लो, टेंजेंट ये है, सॉरी टेंजेंट नहीं होता है हमेशा, ये जो एंगल ये हमेशा 90 डिग्री होगा। रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो मतलब राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल देखो, ओ पी पी और ये दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो गया? ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और अगर अगर हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल अब क्या है? सिमिलर है। ओ आर पी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अभी, तो आप इसको क्या कह सकते हो? पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो हो गया, पी क्यू इक्वल टू पी आर दिया, तो आपको प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। इसको हम नीचे जाओ। हाँ, यहाँ पे और एक थ्योरम दिया, एग्जाम्पल, तो ये थ्योरम नहीं है, एग्जाम्पल है, ये भी आसान है। कहा कह रहे लोग, प्रूव दैट इन टू concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact। क्वेश्चन समझो पहले। दो सर्कल आपके पास है, एक बड़ा वाला सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल, एक C1 है, एक C2 है। अभी C1 का जो कॉर्ड है ना, ए बी, ये C1 का कॉर्ड है, ये C1 का कॉर्ड C2 के सरकमफेरेंस में टच कर गया, तो C2 के लिए ए बी क्या है? ए बी एक टेंजेंट है, लेकिन C1 के लिए ए बी एक कॉर्ड है। C1 के लिए क्या है? ए बी कॉर्ड है, ए बी इज ए कॉर्ड, और C2 के लिए ए बी इज ए टेंजेंट। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग को प्रूव करना है कि ये जो बेटा, ये जो रेडियस से यहाँ पे जो एक परपेंडिकुलर आता है ना, ये 90 डिग्री तो होता है, पता है, लेकिन इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया। इसको बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब आपको प्रूव करना क्या है? ए पी इक्वल टू पी वी आपको प्रूव करना है। ये तो बहुत आसान है। कैसे करें देख लो। इसके लिए वी आर गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 टू C2 ओ, ये तो पता है। ए बी इज द लार्जर सर्कल, ये तो मैंने बता दिया। वी नीड टू प्रूव ए बी इक्वल टू पी बी, ए बी इक्वल टू पी बी और पी बी एक ही बात। लेट अस जॉइन ओपी। हम क्या करें? ओपी को ज्वाइन कर देंगे। देन ए बी इज अ टेंजेंट टू सी डी, ए बी एक टेंजेंट है C2 के लिए एट पी, एंड ओपी इज द ओपी इज जो ओपी है रेडियस है। देयरफॉर बाय थ्योरम 10.1 हमें पता है ओपी परपेंडिकुलर टू एबी है ना, ओपी परपेंडिकुलर टू एबी एंगल 90 डिग्री है, ये तो पता है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, ये कभी कभार काम थोड़ा कम करता है कभी कभार। कहाँ गया बेटा? क्या? वही ना, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, तो ऑपिकल विद्या ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ द सर्कल। क्योंकि देखो ये लोगों ने हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप ए बी इक्वल पी बी आप लिख सकते हो। उसके बाद आप देखो टेंजेंट, ये नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला tangent, two tangents TP and TQ are drawn to a circular center O from an external point T
पी टी क्यू इक्वल टू पी। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक पॉइंट बाहर है टी, एक टी पॉइंट बाहर है। टी पी इक्वल टी तो हमें पता है, ठीक है ना। और आपको प्रूव करना है ये जो एंगल है बेटा पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये जो एंगल है ये ओ पी क्यू के डबल है, इसका डबल है ये वाला, इसका डबल है, 2 टाइम्स। पी टी क्यू इक्वल 2 टाइम्स ओ पी, का मतलब ये अगर 50 होता है ये 100 है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझो, आपको प्रूव करना है पी टी क्यू, ये जो पी टी क्यू है ये एंगल है, ये ओ पी क्यू के डबल है। मतलब इसका अगर वैल्यू 50 होता है सपोज, तो इसका वैल्यू 100 होगा। इसका वैल्यू अगर होता है 60 तो इसका वैल्यू होगा 120। मतलब ये इसका डबल है, ये इसको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? तो ये सारा लिखने की बात है, आप देख लो क्या लिखना है। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? पी टी क्यू इक्वल टू 2 OPQ, ये तो प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं इसको क्या कोई भी नाम ले, तो मैंने यहाँ पे बुक में थीटा दिया गया है, आप थीटा लो, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये थीटा दे दिया है यहाँ पे, थीटा देखने में आसान है इसलिए थीटा दे दिया। थीटा आप ऐसे लिख सकते हो थीटा, ठीक है ना, थीटा। तो पी टी क्यू का मैंने ले दिया थीटा। ना भाई थियरम 10.2, टी पी इक्वल टू टी क्यू हमें पता है, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं हमें पता है, क्योंकि बाहर के जो पॉइंट टेंजेंट्स के ये तो दोनों इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये अगर ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों एंगल होते हैं तो क्या होगा? सो टी पी क्यू इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अगर आप दो साइड, सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल है बेटा, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इफ ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, therefore अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो टी पी क्यू, ये जो टी पी क्यू है ना, टी पी क्यू है ना, और टी क्यू पी, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। हाँ, टी पी क्यू, इस एंगल की बात करें, टी पी क्यू और टी क्यू पी, टी क्यू पी, ठीक है ना, टी पी क्यू और टी क्यू पी, इसकी बात करो, ये क्या होगा? ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों एंगल तो भी इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। देन इस पूरे ट्रायंगल का साम कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों साइड, ये दोनों साइड 180 से आप माइनस करोगे, 2 टाइम्स ऑफ 180 से आप किसी भी एक साइड को ले लो, ये साइड ले लो या फिर इस साइड ले लो, इसका वैल्यू कितना आएगा? 180 से आप थीटा में इसका वैल्यू कितना था? थीटा था ना। हाँ, मैं सीरीज करता हूँ तो छोटा हो गया अभी। इस पूरे ट्रायंगल का वैल्यू कितना है? टीपी क्यू जो ट्रायंगल है इसका वैल्यू कितना है? टी पी क्यू, ये ट्रायंगल का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री है। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इस दोनों के एंगल का वैल्यू कितना होगा? टी पी क्यू और टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इस एंगल को मैं माइनस कर दूँ, थीटा को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो वही तो मैंने लिखा, टी क्यू पी इक्वल टू हाफ, हाफ क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, जब आएगा तो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये आप ये टू इस तरफ चला जाएगा, टू पी, सॉरी मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। जी हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एंगल टी पी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, क्योंकि ये दोनों एक टी क्यू पी या टी पी क्यू इक्वल है, इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, इक्वल टू हाफ, हाफ नहीं आएगा अभी, अभी हाफ नहीं आएगा, अभी क्या आएगा? 180 माइनस थीटा आएगा। लेकिन ये टू अगर इस तरफ चला आएगा तो क्या होगा? टी पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना? ये हाफ कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो ये आपकी मिल गया, आपको मिल गया अभी। हाँ, इसका देखो, ये यहाँ पे 90 कैसे आया? हाफ इंटू 180 डिग्री
माइनस थीटा था ना बेटा, तो हाफ ये मल्टीप्लाई करोगे तो 180/2 आएगा और माइनस थीटा बाई 2 आएगा। ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा, 90 - थीटा/2। वही तो, थीटा/2 का मतलब हाफ थीटा, एक ही बात है। तो नीचे जाने से अच्छा है। सो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या मिल गया। हाँ, अभी ये 90 ½ थीटा मिल गया। और उसके बाद थियोरम 10.1, ओपीटी को 90 ओपीटी का 90 पता है हम लोगों को, क्योंकि ओपीटी का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है 90 हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री होता है। तो ओपी क्यू इक्वल टू ओटी क्यू, इसके इक्वल टू 90 डिग्री। इसका भी जगह भी ये वैल्यू बेटा 90 - 1 वैल्यू बेटा, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऊपर जाना पड़ेगा शायद। तो ऊपर जाने से समझ में आएगा आप लोग को। क्या हमेशा शैतानी करता है थोड़ा बहुत, इतना क्या क्या करते हैं तुम। पेन बिना कभी कभार मन मर्जी चलने चलती है। अल्फा क्यों चल रहा है, मर्जी से क्यों चल रहा है। माउस लगाना पड़ेगा, तब अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, मेरी मर्जी से चलेगा। मैं देख रहा हूँ पहले से। हाँ, अभी ठीक आ गया ना, अभी काम कर रहा है पूरा पूरा। तो हो गया, ये भी तो हो गया। हाँ, तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, यहाँ से समझने वाली बात है, तो इस तरफ लिखा है, सिंपल हो जाएगा। हम कहाँ थे। चलो, हाँ, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को ना। ओपीटी को तो 90 ये तो सही बात है ना। ओपीटी ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस यहाँ जाएगा 90 डिग्री आता है, ये तो 90 डिग्री है, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो, सो ओ पी क्यू इस ट्रायंगल की बात में अगर करता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे ये हो गया। इस ट्रायंगल की बात करो, इस एंगल की बात, ओ पी क्यू, ये पूरा एंगल जो है ना, इस इस पूरा एंगल को ओ पी, नहीं पूरा एंगल नहीं, गलत हो गया, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने अभी। हाँ, समझो कि आप कह रहे हैं ओ पी क्यू इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं मैं। ओपी ओपी का मतलब क्या है, आप ओपीटी से अगर टीपीक्यू को माइनस करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, ओपीक्यू मिलेगा। सुना मेरी बात, ओपीटी से अगर आप पीटी और टीपीक्यू यहाँ पे क्यूपीटी माइनस करो तभी आपको क्या मिलेगा, ओपीक्यू मिलेगा। ओपीक्यू इक्वल टू ओपीटी, ओपीटी माइनस टीपीक्यू, टीपीक्यू। इस पूरे से आप अगर इसको माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये फिर से इरेज कर देता हूँ, इरेज करके समझा तो आप लोग कोई भी। हाँ, अगर आपको ये चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो आप क्या करो, पूरे ये पूरा लोगे, उसके बाद ये वाला पार्ट माइनस, इस एंगल को माइनस करो, पूरा एंगल से ये वाला एंगल माइनस कर दो, उसके बाद आपको ये वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे। सो इसका ओपीटी का वैल्यू कितना है, ओपीटी का वैल्यू यहाँ पे 90 दी, तो मैंने 90 डिग्री यहाँ पे। टीपीक्यू का कितना निकला था, 90 - ½ थीटा, तो मैंने ये 90 - ½ लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस ये -1, यहाँ पे 1 है, तो 1 × -90 हो गया। यहाँ पे एक स्टेप में मतलब ऐसे लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, 90 - ½ 90 - ½
थीटा, तो 98 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, तो यह हाफ थीटा हो गया। और थीटा का मतलब क्या है, पी टी क्यू। मैंने पहले पहले क्या पकड़ा था, पी टी क्यू का मतलब क्या पकड़ा था मैंने, थीटा पकड़ा था। थीटा को क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, पी टी क्यू लिख दोगे। तो पी टी हाफ पी टी क्यू इक्वल टू टू ऑफ, अगर ये हाफ अगर उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पी टी क्यू इक्वल टू टू ऑफ पी क्यू। समझ में आ गया, आप कर लेना, एक बार करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इससे शैतान है। तो आप ये वाला आप लोग एक बार देख लेना, ये बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ये एक बार देख लेना, देख लेना समझ में आ गया, तो समझ में आ जाए तो कर लेना, ठीक है। करके मुझे ये वाला सब करके मुझे सेंड करना है, जितना होता है आपसे 10.2 जितना होता है आपसे, आप ये सब करो और मुझे सेंड कर दो, ठीक है। मैं कह नहीं रहा हूँ सब करना है, जितना होता है उतना। और इसका मैं सॉल्यूशन में आपको ग्रुप में दे दूंगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले ये क्लास देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। केवल आप लोग देख लेना, मैं थ्योरम समझा दिया, दो एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया, अब तो आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आता तो बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। कर लेना, आज के लिए इतना ही।